प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के लिए प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल से पहले मैंने सभी सवालों को बनाकर यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा पर अपलोड कर दिया है। यदि उसमें से आप कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए हम चौथा सवाल बनाते हैं। चौथे सवाल के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। चौथा प्रश्न कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि दिए गए समीकरण के लिए संगत या असंगत चेक करना है। यदि संगत होगा तो उसका हम हल कैसे करेंगे? ग्राफीय विधि से करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा संगत है, उसका ग्राफ तैयार करते हैं। हमारे चौथे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये दो समीकरण दिए गए हैं। दोनों समीकरण से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हल संगत है या असंगत। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना है? 1/2 है। पुनः हम लोग क्या करेंगे कि b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 निकालेंगे तो पुनः क्या होगा? 1/2। और पुनः हम लोग क्या करते हैं? c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1/c2 जब ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 5/10। इसको जब कटाएंगे तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, यानी फिर से क्या हुआ? 1/2। यानी क्या कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस प्रकार से सभी बराबर हो जाते हैं, तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अनेक हल संभव हो जाता है। क्या होता है? अनेक हल संभव हो जाता है। अनेक हल निकलता है और रेखाएं क्या होगी? समपाती हो जाती है। रेखाएं कैसा होगा? समपाती। और पूछेगा कि संगत है तो बोलेंगे हाँ संगत है। क्या बोलेंगे? हाँ संगत है। और आपसे कहा गया था कि यदि संगत है तो आप क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल निकाल कर दिखाना है, ये कहा गया है प्रश्न में। तो आइए हम लोग एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और उस पर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो मैंने यहाँ एक ग्राफ पेपर ले लिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। लेकिन ग्राफ पेपर आने से पहले आप लोगों को जैसा पता है कि दोनों समीकरण को क्या करते हैं कि जैसे पहला समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या है? x + y = 5। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि x बराबर क्या लिखेंगे? 5 - y। ठीक है। और एक टेबल बना लेंगे और एक टेबल बनाकर क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं y, नीचे लिखते हैं x। तो यहाँ पर y बराबर यदि 1 मान रखते हैं तो फिर 5 में से 1 घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। y बराबर यदि 2 मान रखते हैं तो 5 में से 2 घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। y बराबर यदि आप 3 वैल्यू रखते हैं तो y की जगह 3 रखेंगे और 3 घट जाएगा आपके 5 में, और 5 में 3 घटने के बाद x का बराबर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए। पुनः हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यही सेम टू सेम इसी काम को फिर से दोहराएंगे। 2 के लिए क्या करना है? समीकरण 2 कहता था 2x + 2y = 10, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि x + y = 10/2। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। पुनः क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यदि x बराबर कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 - y। यानी सेम टू सेम मेरा यही आ रहा है। ठीक है। यानी दोनों समीकरण के लिए जो टेबल बनेगा हमारा एक ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको बनाते हैं। ग्राफ पेपर पर जैसे मैंने सिखाया है वो काम आप लोग उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक x एक्सिस खींचेंगे, दूसरा y एक्सिस खींचेंगे। आइए मैं स्केल की सहायता से आपको खींच कर दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि एक
खड़ी या इसको उदग्र बोलते हैं, ठीक है। एक उदग्र रेखा मैंने खींचा, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ये कौन सा है? वाई एक्सिस। ऊपर में वाई लिखते हैं, नीचे वाई डैश लिखते हैं। और एक दूसरा रेखा मैं इधर से खींच लेता हूँ, आपका यहाँ से मोटी लाइन के साथ खींचना है आपको कोई एक रेखा। तो ये दूसरा हो गया मेरा ये एक्स एक्सिस, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो इस तरफ एक्स डैश लिखते हैं और इस तरफ क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो मान निकाला था हम लोगों ने वो दिखना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। मैं कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सभी स्पष्ट दिखाई दे। तो ये हम यहाँ पर ऊपर कर लिए हैं। अब क्या है कि y एक्सिस पर 1 लेना है। y एक्सिस पर ये आपका हो गया 1 -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और आगे वैल्यू नहीं लिया मैंने। ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3 और ये पॉइंट है 4। पुनः यहाँ है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, 5। इस तरफ क्या होगा? -1, -2, -3 और -4 और ये हो गया बीच में आपका 0। तो y एक्सिस पर 1 लेना है, यहाँ पर है। x एक्सिस पर 4 लेना है, यहाँ है। ये पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये कहाँ पर, ये बिंदु कहाँ पर है। तो x एक्सिस के वैल्यू को पहले लिखते हैं, कॉमा देते हैं, और y एक्सिस के मान को बाद में लिखते हैं, यानी 4,1। ये बिंदु को बता रहे हैं कि ये कहाँ पर लिए हैं। दूसरा, यदि y पर 2 लेते हैं, ठीक है, y पर 2 लेते हैं यहाँ पर, तो x पर लेना है हमको 3, यानी ये बिंदु जो है हमारा x पर 3 है और y पर 2 है। एवं प्रकार से तीसरा नोट क्या है हमारा? y पर 3 लेना है और x पर 2 लेना है। ये है वो हो गया हमारा x पर 2 और y पर 3। इस प्रकार से जो भी रेखाएं बनती है, तीनों बिंदु को मिलाते हुए आप क्या करेंगे? स्केल की मदद से एक रेखा खींच लेंगे। रेखा के दोनों छोर पर आप एरो का चिन्ह इस प्रकार से देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चूंकि दोनों रेखा के लिए एक ही समीकरण है, संपाती का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर दूसरी रेखा बन जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर एक ही समीकरण लिख दीजिए, x + y बराबर, चूंकि संपाती है, एक ही रेखा बन रहा है, तो एक समीकरण आप यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर 10 नहीं, कितना है? 5 है। तो इस प्रकार से आपने ये रेखा जो खींचा है इस समीकरण की मदद से खींचा है। और यही आपसे कहा जा रहा था कि यदि रेखाएं संगत है तो इसका हल निकालिए। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा समीकरण भी लिख कर दिखा सकते हैं कि दोनों समीकरण के लिए हमारा एक ही रेखा है। तो ये हो गया आपका ग्राफ पेपर पर हल। आइए दूसरा, चौथे का ही दूसरा प्रश्न चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। ये है दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? x - y बराबर 8। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है आपका 3x - 3y बराबर 16। 3x - 3y बराबर कितना है? 16 है। तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो सबसे पहला काम आपका हो जाता है कि चेक करना कि यह दिया गया समीकरण जो है संगत है या असंगत है। तो आइए a1/a2 पहले निकाल कर देख लेते हैं कितना मान आता है। a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, ठीक है। अब आइए चलते हैं b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 जब आप निकालते हैं तो b1 का मान क्या होता है? -1 और b2 का मान हो जाता है -3। उसके बाद यदि c1 एवं c2 एवं क्या करते हैं, अब c1 और c2 का भी मान निकालते हैं। तो c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 16। जब इसको आप कटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से क्या यहाँ हम पाते हैं कि a1, इसलिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि इस प्रकार से होता है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर समीकरण निकाय का कोई भी हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है। जब हल संभव नहीं हो इसका मतलब ये क्या हुआ? असंगत हो गया। तो असंगत जो होगा उसका हल आपको निकाल कर नहीं दिखाना है। तो आइए चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न है
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे कि a1 बाई a2 निकालेंगे। तो a1 के जगह पर यहाँ 2 है और a2 के जगह पर कितना है 4 है। इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। पुनः क्या करेंगे कि b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 आपका कितना है 1 है और b2 कितना है -2 है। ठीक है, अब c1 और c2 निकाल कर चेक कर लेते हैं। c1 आपका कितना है -6 है, अच्छा c2 बराबर c1 आपका -6 और c2 कितना है -4। यदि आप इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6 2 दूना 4 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जगह 3/2। यानी कि देखिए यहाँ पर 1/2 तो दोनों है, लेकिन एक है 1/2 और दूसरा क्या है माइनस में 1/2 है। यानी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। और आप जानते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, ऐसा आने लगे आगे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 है तब क्या होगा कि समीकरण का हल, समीकरण के एक और केवल एक हल संभव होगा। क्या होगा, एक हल संभव है। और एक हल यदि आपका संभव है यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं संगत है। हल निकल रहा है मतलब संगत है। ठीक है, संगत है। तो आइए फिर से हम उसको क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर इसका हल निकाल कर देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। ग्राफ पेपर लेने से पहले हमको एक काम क्या करना है कि दोनों समीकरण के लिए हम एक एक टेबल बना लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 के लिए ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा पहला समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6। यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि x बराबर आप क्या लेंगे, x बराबर लिखेंगे 6 माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे और टेबल में ये लिखते हैं y बराबर ये x बराबर। तो y का यहाँ पर एक मान रखेंगे। यदि आप एक मान रखते हैं तो 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 हुआ। अब 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 दूना 5 यानी 2.5। यदि y का वैल्यू आप 2 रख देंगे 2 तो 6 में से 2 घट जाएगा 4 बचेगा और 4 को 2 से भाग देंगे तो y बराबर 2 रखते हैं तो x का वैल्यू भी कितना आएगा 2। अब यदि आप y बराबर 4 रख देते हैं 4 रख देंगे तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 1। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण के लिए। अब समीकरण 2 के लिए भी हम निकाल लेते हैं एक बार के क्या होता है टेबल। तो समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कि आप कहेंगे कि 4x बराबर 4 प्लस 2y। और यदि आपसे कहा जाए या x बराबर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 4 प्लस 2y बटे 4। अच्छा, जो कटना है उसको कटा देते हैं। ठीक है, यदि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं एक बार कटा कर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस टेबल में y का वैल्यू रखते हैं। तो y का वैल्यू यदि 2 रखते हैं ना तो 2 प्लस 2 4 और 4 में 2 से भागा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा फिर 2 ही हो जाएगा। y बराबर यदि आप 4 रख देते हैं तो 4 और 2 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यदि y बराबर आप माइनस में कुछ वैल्यू रख दें, जैसे -4 रख दें, y बराबर -4 रखेंगे तो -4 में +2 घट जाएगा तो हो जाएगा -2 और -2 में यदि 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण से हम एक एक टेबल बना लिए हैं और इस टेबल की मदद से अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर इसको उतारेंगे और देखते हैं कि क्या हल निकलता है। यहाँ पर मैं एक ग्राफ पेपर ले लिया हूँ
और अच्छा उत्तर होने के लिए क्या लिखा है मैंने, x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। आप जो ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसमें 10 छोटा छोटा घर है, यहाँ से यहाँ तक को 1 इकाई और यहाँ से यहाँ तक को भी 1 इकाई कहते हैं। ये मैंने पीछे भी बताया है। तो ये लिखते हैं तो आपका उत्तर ज़्यादा स्टैंडर्ड, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आइए दोनों समीकरण की मदद से हम क्या करते हैं कि रेखा खींचते हैं। यहाँ पर सबसे पहला समीकरण के थ्रू जो टेबल बनाया मैंने, y बराबर 1, y की जगह 1 लिया और x की जगह 2.5, तो ये है 2 और ये है, इसमें थोड़ा मोटा लाइन जो है ये 5, यानी 1 और 2.5, y पर 1 और x पर 2.5, ये बिंदु है आपका, x पर है 2.5 और y पर कितना है 1। उसके बाद दूसरा है हमारा x पर भी 2 और y पर भी 2, तो यहाँ पर है आपका x पर भी 2 और y पर भी 2, यानी x पर भी 2 और y पर भी 2। तीसरा है x पर 1 और y पर 4, x पर 1 और y पर 4 आपका ये बिंदु आता है, यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4। इस प्रकार से आप इसको एक स्केल रखकर क्या करेंगे कि तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे और इस रेखा पर जो है जिस समीकरण के जरिए, जिस समीकरण के द्वारा इस रेखा को आपने खींचा है, इस रेखा के बगल में उस समीकरण का नाम लिख दीजिए। ये समीकरण है हमारा 2x + y - 6 बराबर 0। दूसरा टेबल हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा टेबल है y बराबर 2, तो y बराबर 2 यहाँ पर है और x बराबर भी 2, तो ये बिंदु है आपका x बराबर 2, y बराबर 2। फिर दूसरा है हमारा y बराबर 4 और x बराबर 3, तो y बराबर 4 और x बराबर 3, तो यहाँ पर है हमारा x बराबर 3 और y बराबर 4। उसके बाद आइए तीसरा क्या है, x बराबर -1 और y बराबर -4, तो -1 x पर है और y पर -4 है, यानी यहाँ पर है। ये है आपका x पर -1 और y पर है -4। इस प्रकार से अब इस तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच देंगे और जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वही आपका क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, और इस रेखा को जिस समीकरण से आपने बनाया है उस समीकरण का नाम लिख देना है। तो आप यहाँ पर समीकरण कौन सा है, ये समीकरण है आपका 4x - 2y - 4 = 0। ये है आपका, कहाँ पर कटा है दोनों, 2, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर भी 2। यही आपका क्या हुआ, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं चौथा का अंतिम प्रश्न बना लेते हैं। चौथा का जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि a1/a2 कितना है। a1/a2 आपका है 2/4। ठीक है, चलिए b1/b2 भी चेक कर लेते हैं। b1/b2 b1 है आपका -2 और b2 कितना है, -4। इसको आप कटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको भी कटा सकते थे, ये 1/2 आता, और इसको भी कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। उसके बाद तीसरा c1/c2 देख लेते हैं। c1/c2 तो ये हो जाएगा आपका -2/-5। ठीक है, इसको कटाएंगे तो आपका नहीं कटेगा, यानी ये आपका a1 और a2 बराबर है, लेकिन c1 c2 जो है बराबर नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे कि a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल c1/c2, ऐसा कहेंगे। जब ऐसा होता है तो इसमें कोई हल संभव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हल संभव नहीं है, इसमें हल संभव नहीं है। जब हल संभव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, असंगत है। इसका मतलब क्या हुआ, संगत नहीं है, और जो संगत नहीं है उसका हल आपको निकालने के लिए नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चारों के चारों प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा
और बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। आगे भी इसी प्रकार का वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ करूंगा। यदि अब तक भी आप हमारे मैथ्स मंत्रा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे फायदे के लिए, आपके काम के लिए वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।